आपको बताएं कि जयपुर आरटीओ की सीमा में टोंक रोड पर भारी ओवरलोड चाकसू परिवहन कार्यालय उड़नदस्ते पूरी तरह से मूक दर्शक बने हुए हैं। उड़नदस्तों की मौजूदगी में आराम से निकल रही है भारी ओवरलोड गाड़ियां। जयपुर आरटीओ के उड़नदस्ते भी नहीं कर रहे हैं ओवरलोड वाहनों पर कोई कार्रवाई। ओवरलोड वाहनों को बिना चालान निकालने के लिए गारंटी ले रहे हैं कई लोग। तो ये घोर लापरवाही यहां पर सामने आ रही है और इसलिए ओवरलोड का गढ़ टोंक रोड बना है, हम कह रहे हैं। जयपुर आरटीओ की सीमा में दरअसल टोंक रोड पर भारी जो ओवरलोड वाहन है, चाकसू परिवहन कार्यालय के उड़नदस्ते पूरी तरीके से मूक दर्शक बने हुए हैं, जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। भारी ओवरलोड वाहन लगातार निकल रहे हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, ये बड़ा सवाल है। उड़नदस्तों की मौजूदगी में आराम से भारी ओवरलोड गाड़ियां निकल रही हैं, ना चेक किया जा रहा है, ना देखा जा रहा है, ना कोई कार्रवाई की जा रही है और आराम से ये भारी ओवरलोड वाहन किस तरीके से निकल रहे हैं। जयपुर आरटीओ के उड़नदस्ते भी नहीं कर रहे हैं ओवरलोड वाहनों पर कोई भी कार्रवाई। डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ फोन लाइन पर है। शिवेंद्र, ये तो साफ तौर पर लापरवाही यहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि अमूमन इस तरीके से भारी ओवरलोड वाहन निकलते हैं तो चेक तो जरूर किया जाता है, लेकिन क्यों यहां पर चेक नहीं किया जा रहा है, क्यों उन्हें इस तरीके से छोड़ा जा रहा है, आराम से सर पर दौड़ रहे हैं वाहन? देखिए, जो परिवहन विभाग के उड़नदस्ते हैं और जो परिवहन विभाग है दीपिका, उनकी जिम्मेदारी तो जो ओवरलोड वाहन है उन पर कार्रवाई करने की है। उनको इसलिए सरकार सैलरी देती है कि वो ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करें जी। लेकिन जयपुर में बिल्कुल इसके विपरीत हो रहा है। जो चाकसू में उप परिवहन कार्यालय है, जो जयपुर आरटीओ प्रथम के अधीन आता है जी। जयपुर जो चाकसू का उप परिवहन कार्यालय है, उसके उड़नदस्ते के लोग तो बकायदा ओवरलोड गाड़ियों को निकाल रहे हैं जी। हमारे पास साक्ष्य मौजूद है, हमारे पास तस्वीर मौजूद है, वीडियो मौजूद है और उन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि जो उड़नदस्ते हैं चाकसू के, 3 जो परिवहन निरीक्षक वहां पर हैं, अनिल वसवाल है, एक कोई कटारिया है, एक और परिवहन निरीक्षक हैं, ये तीनों परिवहन निरीक्षकों की मौजूदगी में जो ओवरलोड वाहन है वो धड़ल्ले से वहां से निकल रहे हैं, इनकी मौजूदगी में निकल रहे हैं, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई इन ओवरलोड वाहनों पर नहीं की जा रही है। लेकिन शिवेंद्र, बिल्कुल, और जिस तरीके से आराम से आप बता रहे कि उड़नदस्ते के जो लोग हैं वो भी आराम से इन्हें निकलने दे रहे हैं, घर बैठा व्यक्ति भी समझ जाएगा कि इसके पीछे का कारण क्या है? बिल्कुल, देखिए, इसके पीछे का कारण बिल्कुल मिली भगत है। चाकसू के जो उड़नदस्ते हैं, चाकसू के जो तीनों परिवहन निरीक्षक हैं, वो पूरे तरीके से मैनेज नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर आंकड़े और रिकॉर्ड उठाकर भी देखेंगे तो बहुत गिने चुने वाहनों के चालान टोंक रोड पर हो रहे हैं। और जो ओवरलोड बजरी का परिवहन है वो पूरा टोंक और सवाई माधोपुर की तरफ से इसी रोड से होता है। तो जो चाकसू ऑफिस है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोग इन वाहनों पर कार्रवाई करें, लेकिन उन्होंने इन वाहनों पर कार्रवाई करना तो दूर, उनकी मौजूदगी में ऐसे वाहनों को प्रोटेक्शन करके निकाला जा रहा है। और इसका परिणाम ये है, साइड इफेक्ट ये है दीपिका, कि उस इलाके में कई गिरोह पनप गए हैं। बिल्कुल, इस तरीके के गिरोह पनप गए हैं जो गारंटी लेते हैं कि आप तो गाड़ी लाइए, 10 लाइए, 20 लाइए, हम गारंटी देते हैं कि चाकसू उप परिवहन कार्यालय का कोई भी उड़नदस्ता आपका चालान नहीं कटेगा, क्योंकि वो लोग मैनेज है, मिली भगत से यहाँ पर काम चल रहा है। आप देखिए, टेलीविजन पर जो तस्वीरें आपको नजर आ रही है, जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं, कितनी गाड़ियां हैं, गिनने में जोर आएगा, इतनी स्पीड में ये वीडियो है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं, लेकिन क्या मजाल है कि इसमें से एक भी ओवरलोड गाड़ी का चालान। बिल्कुल शिवेंद्र, और ये जिस तरीके से आप तस्वीरें आपके जरिए हम दिखा भी रहे हैं, हालांकि ये लापरवाही तो है ही और गिरोह भी जिस तरीके से पनप रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि इन ओवरलोड वाहनों की वजह से हादसे तक हो जाते हैं, कई लोगों की जान भी चली जाती है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए।